ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या भैया, आपने मुरली तो पढ़ी है ना? रोज तो मुझसे सवाल पूछते हो, आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने आज मुरली पढ़ी है? हाँ छोटे, मैंने जरूर मुरली पढ़ी है। तुम पहले बताओगे या मैं बताऊँ? हाँ भैया, परीक्षा आज आपकी होगी, आप पहले बताओ, फिर बाद में मैं भी बताऊंगा। ठीक है छोटे। आज बाबा ने कहा, गीत की लाइन थी, हमारे तीर्थ न्यारे है। बाबा ने कहा बच्चों को खबरदार कर दिया है, कहा है मैंने कि बुद्धि में ये याद रखना कि हम तीर्थ यात्रा पर है और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत, यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर की यात्रा करते रहते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्युलोक में चले जाना। बाबा ने कहा छोटे, तुम सभी निर्विकारियों की यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहते हैं और न उनसे निकली हुई गंगा ही निर्विकारी बनेगी। बाबा ने कहा छोटे, ये अल्पकाल का क्षणभंगुर यात्राएं है, ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधे दोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय, बस ऐसे कह जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंध में पड़ते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। बाबा ने कहा छोटे, गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, ऐसे तो नहीं, खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही रोज स्नान करने के लिए। मेले पर भी खास दिन जाते हैं ना, अर्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा छोटे, बाप आते भी एक बार है सारी दुनिया में और सबको पतित से पावन बनाते हैं। समझ रहे हो छोटे, बाबा ने आज क्या कहा? हाँ भैया, मैं तो सब समझ रहा हूँ, बस देख रहा हूँ आपको कितनी मुरली याद है और आप कैसे रिवाइज कर रहे हो। आज बाबा ने ये भी कहा, सन्यासी भी यहाँ आएंगे, समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई बिरला आता है, बहुतों को समझाना होगा। आखिरी तुम्हारी ये समझानी और चित्र सब अखबारों में भी पढ़ेंगे, सीडी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे यह तो भारत के लिए ही है और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है, कयामत अर्थात वापस जाने का समय। भैया, बाबा ने कहा जो मेले होते रहते हैं सब तरफ लिखते रहते हैं कि हम मेला कर रहे हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं। तुम बच्चों को भी याद की यात्रा भूलनी नहीं चाहिए। बाबा बच्चों को भूल कर ठंडे हो जाते हैं, जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्याल करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बाबा ने कहा भैया, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है, हमको विश्व की बादशाही मिल रही है, दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था। बाबा ने कहा भैया, जैसे सब आत्माएं मच्छर सदृश जाएंगी, आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे भैया। बाबा ने कहा बाप भी गुण देखकर सर्विस पर भेजते हैं ना बच्चों को। बाबा ने ये भी कहा स्वर्ग में निर्विकारी थे, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। बाबा ने ये भी कहा भैया कि जैसे ड्रामा चलता ही रहता है, ये पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है ना। तो और क्या बताया भैया बाबा ने? हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा जैसे ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते, फिर कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है, वह आत्माओं का बीज रूप और यह परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है।
निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्यों द्वारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो, कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। इसमें रोने की कोई बात नहीं है छोटे। गया सो फिर गया, फिर आकर मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ था। बाबा ने कहा, छोटे ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहा जाए जन्म लेते हैं, ये समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना ज़रूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, क्योंकि नंबरवार तो होते हैं। जैसा कर्म करते ऐसा घर भी मिलेगा छोटे, इसलिए अच्छा कर्म करना होता है। बाबा ने कहा, तो बच्चों को भी ज्ञान सागर बनना है, नंबरवार नहीं, एक्यूरेट बनना है। बाबा ने कहा, आज काम नहीं कर सकते, हो सकता है जो ऐसे हो वह कल बहुतों को तीखे चले जाते हैं, ग्रहचारी उतर जाती है, इसलिए आगे चले जाएंगे। तो ड्रामा में जैसा पार्ट है। बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं कि यह विशेष वर्ल्ड है और तुम्हें अभी राज्य भाग्य लेना है। आगे चल तुम्हारी बातें सब सुनेंगे, सुनते जाएंगे, आते जाएंगे, ऐसे प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, और क्या बताया छोटे बाबा ने? भैया, आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। स्लोगन में कहा, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।